वर्तमान समय के दौर में खेती के उन्नत होने की आवश्यकता है, लेकिन बुंदेलखंड में संसाधनों के अभाव में खेत उन्नत तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पाते। और यही कारण है कि किसानों के मेहनती होने के बाद भी उनको उतनी फसल नहीं मिल पाती जितनी फसल का फायदा उनको मिलना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे बुंदेलखंड के किसान भी उन्नत खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं खेती से आकाश पाने वाले एक किसान आकाश सेठ की। आकाश सेठ अभाना में खेती करते हैं। उनका पैतृक व्यवसाय खेती है और कई एकड़ भूमि में वे खेती करने का काम करते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही खेती के व्यवसाय को उन्होंने अपने कमाई का जरिया बनाना, व्यवसाय का जरिया बनाया और अब वे उन्नत खेती के माध्यम से अपनी खेती किसानी करने का काम करते हैं। उन्होंने ट्रैक्टर में लगने वाले नए तरह के पहियों का इस्तेमाल किया, जिससे अब वे आसानी के साथ दवाइयों का छिड़काव कर पाते हैं, कीटनाशक का छिड़काव कर पाते हैं, खाद इत्यादि दे पाते हैं। मालूम हो कि खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर के टायर मोटे और चौड़े होने के चलते फसलों का नुकसान होता था। ऐसे में उन्नत खेती करने वाले किसान आकाश सेठ के द्वारा विशेष तरह के टायर बुलवा करके ट्रैक्टर में लगा करके अब उससे खेती कर रहे हैं। मालूम हो कि आकाश सेठ के द्वारा पहली बार दमोह जिले में कपास की खेती की शुरुआत भी की गई थी और उनको आशातीत सफलता भी हासिल हुई थी। ऐसे में आकाश सेठ के द्वारा की जा रही खेती निश्चित ही जहां उन्नत तकनीक का बड़ा उदाहरण है, वहीं बुंदेलखंड के किसानों के लिए आकाश सेठ एक प्रेरणा के स्रोत भी बनते जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है आकाश सेठ का उनकी नई तकनीकी खेती के बारे में, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। मैं आकाश सेठ हूँ। मैं पुश्तैनी हमारी खेती है अभाना में, वही मैं करता हूँ। मैं अक्सर बहुत शौक़ से खेती करता हूँ। बाहर जाकर देखता हूँ, कई चीज़ें मैंने देखी। मैं पंजाब गया था, हरियाणा भी गया था। मैं कुछ खेतों में देखा, मैंने ये टायर देखे, नैरो टायर जो कहलाते हैं, एनाडोलू कंपनी के हैं। वहाँ से मैंने पता किया, वहाँ से ऑर्डर करके कर्नाटक से बुलवाए और उसको अब खेतों में अपने यूज़ करता हूँ, अपने ट्रैक्टर में लगा के। उसमें ट्रैक्टर के जो मेन टायर हैं उनको हटाकर ये टायर लगाने पड़ते हैं, जिसमें उस इंटरक्रॉपिंग में फसल में जो अपन दवाई डालना है, खाद डालना है, ये सब सुचारू रूप से हो जाता है बिना फसल को ख़राब हुए। फसल को नहीं दबाती, जो बीच में गैप रहती है उसी में चल जाता है ट्रैक्टर। उससे अपन पीछे आपका इम्प्लीमेंटेशन, चाहे स्प्रे बूम रॉड मशीन हो, चाहे खाद ब्रॉडकास्टर हो, मैन्यूअर ब्रॉडकास्टर, उसको डालकर आप खाद भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो कि लेबर बचाती है हर चीज़। और व्यवस्थित दवाई, जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी महंगी दवाइयाँ हो गई हैं आजकल खेती के संबंध में, तो किसान को हमेशा ये डर रहता है कि मेरी दवाई खेत में व्यवस्थित डल पाएगी कि नहीं। इससे वो 100% दवाई आपका काम करेगी। कोई भी दवाई हो, व्यवस्थित खेत में एक पर्याप्त मात्रा में पानी के साथ दवाई का छिड़काव होता है। इससे क्या फ़ायदा है किसानों को? किसानों को ये कि उनकी व्यवस्थित दवाई, जितना आपको एक नियम बनाया गया है, दवाई के साथ जो है 200 लीटर प्रति एकड़ पानी जाना चाहिए। ऐसी कोई उपकरण नहीं बना जिसमें 200 लीटर पानी 1 एकड़ में जा पाए। सिर्फ यही मशीन है जिसमें अपन 500 लीटर की है, जिस 3 एकड़ में पानी डल जाता है। इसमें लगभग 150 से 200 एकड़ का पानी 1 एकड़ में छिड़काव हो जाता है दवाई के साथ। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जिज्ञासा भी है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक नई चीज़ है। आजकल लोग बाहर जाना छोड़ दिया है। पहले सर्वे किए जाते थे, पहले जैसे हमें शौक़ है तो मैं बाहर जाता हूँ, पंजाब, हरियाणा, इंदौर, या जहाँ भी मैं सुनता हूँ कि खेती के अच्छे कुछ उन्नत खेती हो रही, वहाँ जाके देखता हूँ, तो वहाँ से मैं ये चीज़ें लाता हूँ। तो लोगों को इसी तरह जिज्ञासा तो रहती है और ये कारगर भी है। मतलब आजकल अगर लेबर अपन देखें, लेबर कॉस्ट भी बढ़ते जा रही है, दवाइयों की कीमतें भी बढ़ते जा रही है। लोग बदमाशी करते हैं, दवाई नहीं डाल पाते, लोग लेबर पे छोड़ देते हैं, वो डालते नहीं है प्रॉपरली दवाई, उससे फसल ख़राब हो रही है, तो दुगना खर्चा हो रहा है। इसलिए ये सब चीज़ें आजकल आधुनिक आ रही हैं, जिससे कि फसल में उन्नत हो रही है और खेती भी अच्छी हो रही है।